Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Today I am going to take a poem of class 10th and the title is The Fountain, composed by James Russell Lowell. Student, the name of the poet and the name of the poem should be learned to you properly. Okay? Actually इस पोएम में पोएट ने एक फाउंटेन तो आप समझते ही होंगे, एक फुहारे के ज़रिए हम लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जैसे एक फाउंटेन होता है वो बगैर रुके बगैर थके हर मौसम में एक्टिवली काम करता रहता है, उसी तरह हमें बगैर रुके बगैर थके एक्टिवली हर मौसम में काम करते रहना चाहिए और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी अपने दुखों से या अपने ग्लूमी डेज यानी परेशानी के दिनों से हमें थकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। यही इस पोएम का सारांश है। Now let's start our poem, line-wise explanation. Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. The poet says that the fountain, it is full of light, यानी full of energy into the sunshine. यानी सनशाइन यानी दिन के प्रकाश में ये जो फाउंटेन होता है वो फुल ऑफ लाइट होता है। यानी जब दिन का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये लाइट इस पर पड़ती है तो ये इसके अंदर एनर्जी भरपूर होती है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स जंपिंग, वो हमेशा ऊपर नीचे जंप करता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग से, मॉर्निंग मीन्स यहाँ मॉर्निंग का है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो फुल ऑफ एनर्जी होता है और कभी हमेशा जंपिंग एंड लीपिंग फ्लैशिंग करता रहता है। यानी हमेशा वो जंप करता रहता है और फुल ऑफ एनर्जी होता है सुबह से लेकर रात तक। नेक्स्ट, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, और जब रात की रोशनी में मून लाइट में जब मून का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो वो इतना वाइट दिखता है जैसे कि वो स्नो से भी ज़्यादा, स्नो यानी बर्फ़ से भी ज़्यादा वो वाइट दिखता है। वीविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है जेंटल विंड यानी जब धीरे धीरे मध्यम हवा चलती है तो वो इस तरह से मूव करता है इधर उधर। वेविंग मीन्स इधर उधर मूव करना, इस तरह से मूव करता है जैसे जेंटल विंड्स में फ्लावर्स इधर उधर मूव करते हैं। यानी जैसे धीरे धीरे हवा चलती है तो फ्लावर्स झूमने लगते हैं, उसी तरह से ये भी जेंटल विंड में ये फाउंटेन भी मूव करता है, वेव करता है। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इनटू इन स्प्रे, और जब इस पर स्टारलाइट यानी मिडनाइट होती है, स्टारलाइट इस पर पड़ती है तो भी ये नहीं थकता, जबकि ये सुबह से एक्टिवली काम कर रहा है। रशिंग इन स्प्रेज, और रशिंग यानी और ज़्यादा स्पीड से और एनर्जी से वो रश करता है, ऊपर नीचे जाता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और यहाँ तक कि मिडनाइट में भी यानी एकदम अंधियारी रात में भी वो हैप्पी रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, और खुद दिन में भी वो खुश रहता है। यानी पोएट ये कहना चाहता है कि वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, ईदर वी हैव सोरो डेज और हैप्पी डेज इन आवर लाइफ्स। यानी हमारे दिन ज़िंदगी में जैसे भी दिन हो हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल, फाउंटेन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इट। नेक्स्ट, एवर इन मोशन, एवर मीन्स हमेशा, इन मोशन मीन्स गति में। ये फाउंटेन जो होता है हमेशा गति में रहता है, यानी हमेशा मूवमेंट करता रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, ब्लिथसम मीन्स हैप्पीनेस एंड चेरी मीन्स ऑल्सो हैप्पी, यानी वो हमेशा मोशन में रहता है और हमेशा हैप्पी रहता है, हमेशा खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी, और वो हमेशा क्लाइम यानी चढ़ना, हमेशा ऊपर की तरफ, जैसे फाउंटेन ऊपर की तरफ भागता है, हेवनवर्ड हेवन की तरफ यानी स्वर्ग की तरफ ऊपर जाने की कोशिश करता है। एंड नेवर अवेरी, वो कभी भी नहीं थकता। मीन्स द पोएट वांट्स टू से दैट वी शुड नेवर गेट टायर्ड एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए सक्सेसफुल होने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी थकना नहीं चाहिए, अपनी परेशानियों से अपने दुखों से थकना नहीं चाहिए। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मीन्स हैप्पी, ऑफ ऑल वेदर, ये जो फाउंटेन होता है वो हर वेदर में, चाहे अच्छा वेदर हो, चाहे वेदर मीन्स मौसम, हर मौसम में वो खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है।
अपवर्ड और डाउनवर्ड, हमेशा मूवमेंट में रहता है, ऊपर नीचे अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता है। मोशन डाइजेस्ट, और कभी भी नहीं रुकता है, कभी भी रेस्ट नहीं लेता है। और वो अगर मोशन में है तो समझो वही उसका रेस्ट करना ही है। मीन्स वी शुड ऑलवेज try working and we should never get tired and we should try to give our best all the time. Next, full of nature. Full of nature, nothing can tame. The poet says that this fountain is full of nature. यानी इसमें बिल्कुल एनर्जी, नेचर का मतलब यहाँ पे होगा एनर्जी, पूरी एनर्जी भरी हुई है। नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स होता है कंट्रोल करना, और कुछ भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर मोमेंट, यानी मोमेंट में क्षण, हर क्षण हर पल ये बदलता रहता है, यानी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। एवर द सेम, एवर मीन्स हमेशा, फिर भी वो सेम रहता है, यानी उसके मोमेंट में ज़रूर परिवर्तन होता है लेकिन उसके नेचर में कभी भी चेंज नहीं होता। वो हमेशा प्रगतिशील रहता है, हमेशा एफर्ट करता रहता है और कभी भी टायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट, सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस मीन्स जो कभी ख़त्म ना हो, सीज मीन्स होता है ख़त्म होना, लेस मीन्स जो कभी ना ख़त्म हो, कभी ना ख़त्म होने वाली। एस्पायरिंग मीन्स आकांक्षा, उसके अंदर कभी ना ख़त्म होने वाली आकांक्षा है। किस चीज़ की आकांक्षा, किस किस चीज़ के डिज़ायर, कि वो हमें और आगे बढ़े। सीजलेस कंटेंट, फिर भी वो उसके अंदर ये डिज़ायर है कि वो और आगे बढ़े, फिर भी वो जहाँ तक जा सकता है वो उसमें कंटेंट है, यानी सेटिस्फाइड है। कंटेंट मीन्स वो उसमें सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट, और ये डार्कनेस, ये अंधेरा और ये उजियाला, यही उसके मुख्य तत्व हैं। दाई मीन्स उसके मुख्य तत्व वही हैं, यानी वो हर क्षण वो खुश रहता है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। देन इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज, ग्लोरियस फाउंटेन लेट मी हार्ट बी। वो पोएट अपील करता है, एड्रेस करता है फाउंटेन को, कहकर ये कहता है कि ओ ग्लोरियस फाउंटेन, मेरे हृदय को भी तुम अपने जैसा बना दो। लेट मीन्स दो, माई हार्ट बी मीन्स बनने दो, होने दो, यानी मेरे हृदय को भी तुम अपने जैसा बनने दो। कैसा? फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट एंड अपवर्ड, यानी मेरा हार्ट भी तुम्हारे जैसा में हो जाए, जो हमेशा फ्रेश हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, चेंजफुल हो, यानी उसकी स्थिति बदलती रहे, फिर भी वो कांस्टेंट यानी स्थिर रहे और कभी भी परेशान ना हो। एंड अपवर्ड, और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहे। सो क्लियर स्टूडेंट, in this poem the poet gives a message to all of us to be like fountain, to be same in all position, either we have goodness of time or badness of time, means in all kind of situation we should try to be happy and we should never get doing effort to get success in our life. Okay, I hope it will be clearer to all of you. Student, I have given you some word meaning also because I think word meanings are essential so that it can be clearer to all of you. आप वर्ड मीनिंग से हेल्प लेकर एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप फिर से कर लीजिए एंड दिस विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम. किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. जैसे एग्जाम में एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और उस स्टैंजा के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और आपको उसका आंसर देना रहेगा और उस क्वेश्चन के आंसर उसी स्टैंजा में हिडन है यानी छिपे हुए रहेंगे. लाइक रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. जैसे ये फर्स्ट स्टैंजा दिया है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मून टिल लाइट. पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा, नेम द पोएम एंड द पोएट. अगर ऐसा नहीं पूछते तो दूसरे तरीके से पूछा जाएगा. जैसे अब फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द कंपोजर ऑफ इट, हु इज़ द पोएट ऑफ इट. यानी किसी भी लैंग्वेज में पूछे लेकिन आपको इस पोएम का नाम और पोएट का नाम ज़रूर पूछा जाएगा. तो ये आपको पता होना चाहिए और जिस वे में क्वेश्चन पूछता है उसी वे में आंसर भी आपको देना. द नेम ऑफ द पोएम इज़ द फाउंटेन. स्टूडेंट, लिखना कैसा है ये बहुत केयरफुली काम करिए. द फाउंटेन का टी कैपिटल, ओके, और फाउंटेन का एफ कैपिटल.
यानी जो इनिशियल लेटर है वो आपका कैपिटल लेटर से होगा, और ये आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। एंड द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स रशल लॉयल। इनका नाम भी इनिशियल लेटर कैपिटल से लिखेंगे और उनको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन सनशाइन, यानी फाउंटेन कैसा अपीयर, कैसा दिखाई देता है सनशाइन में। अब देखिए इसका आंसर इसी में है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। कैसा दिखता है? फुल ऑफ लाइट। तो इसी क्वेश्चन से ही आप आंसर उठाइए। द फाउंटेन अपीयर्स, कैसा अपीयर्स होता है? फुल ऑफ लाइट इनटू द सनशाइन। अब यहाँ लुक्स लिखा है, आप उसे अपीयर भी कर सकते हैं। ओके, द फाउंटेन अपीयर्स फुल ऑफ लाइट इनटू द सनशाइन। नेक्स्ट, व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग? क्या करता है? सी लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो इसी क्वेश्चन से आंसर उठाएंगे। द फाउंटेन इज लीपिंग एंड फ्लैशिंग from morning to evening. And last most important thing, point out the rhyming words. Rhyming words means वो जो rhyming words जैसे जो तुकबंदी एक तरह से होती है। अब जैसे देखिए जो rhyming word जो लास्ट जो वर्ड होता है हर लाइन का, वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से प्रोनाउंसिएशन उनका मैच करता है। जैसे into the sunshine full of light, leaping and flashing from morning till night। अब ये light, night ये बोलने में एक जैसा लग रहा है, तो ये कहलाते हैं rhyming words। तो आप इसको लिख, अब ये नहीं कि बस ये वर्ड उठा के यहाँ लिख दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे देंगे? द राइमिंग वर्ड्स आर लाइट एंड नाइट। इन दिस वे यू विल गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम द स्टैंजा। स्टूडेंट, इस पोएम में आपके टोटल 3 to 5 8 स्टैंजा, और ऑल 8 स्टैंजाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक स्टैंजा की मीनिंग आपको पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन को अगर पुटअप किया जाता है तो आप इजीली उसको आंसर कर सकें। सो आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड सी वन मोर explanation of one more stanza I have given. Okay, it is given in description box. Okay, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you to all of you.